Hello bachcho, let's read the question. And the question says, The North American pronghorn looks and acts like antelope of Africa, but the pronghorn is the only survivor of family of mammals restricted in restricted to North America. Propose a hypothesis to explain how these widely separated animals came to be so much alike. ओके सो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो नॉर्थ अमेरिकन प्रोंगोन है वो एकदम जो अफ्रीका का एंटीलोप है उसके जैसा एक्ट करता है और उसके जैसा दिखता भी है. इट लुक्स एंड एक्ट्स लाइक एंटीलोप ऑफ अफ्रीका. सो बट प्रॉब्लम ये है कि प्रोंगोन जो है वो अपने मैमल जो सर्वाइवर उसका एक एकलौता सर्वाइवर है और जो कि रिस्ट्रिक्टेड है नॉर्थ अमेरिका में. ओके वो जो है बस नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं. तो हमें जो है एक हाइपोथेसिस के बारे में पूछा है जो कि एक्सप्लेन कर पाए कि इतने वाइडली सेपरेटेड जो है एनिमल्स होने के बावजूद वो एक दूसरे की तरह क्यों दिखते हैं क्यों एक्ट करते हैं. ओके सो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सो की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अभी कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है. देखिए ये इट इज अ टाइप ऑफ इवोल्यूशन जिसमें कि क्या होता है कोई भी डिस्टेंटली रिलेटेड या फिर अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर एटमॉस्फेयर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस और सिमिलर जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में आते हैं एंड सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में आने की वजह से जो है वो उस एनवायरनमेंट से अडेप्ट होने के लिए जो है वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर जो है वो ट्रेड्स डेवलप करते हैं जो कि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हो. ओके सो इसका ये आएगा evolution in which डिस्टेंटली रिलेटेड और नॉन रिलेटेड. डिस्टेंटली मीन्स बहुत ही पुराना जो है कनेक्शन है बहुत बहुत ही पुराना जो है वो रिलेशन है या फिर कोई रिलेशन नहीं है उन दोनों स्पीशी के बीच में बट सेम कंडीशन में आने की वजह से जो है उनका इवोल्यूशन सेम हुआ है. सो इन विच डिस्टेंटली रिलेटेड और नॉन रिलेटेड organisms independently evolve करते हैं वो similar traits. ओके सो ये सिमिलर ट्रेट्स क्यों इवॉल्व करते हैं. सो पहला रीजन होता है सेम क्लाइमेटिक कंडीशन. फिर होता है सेकंड सेम एटमॉस्फेयर. एंड थर्ड होता है सेम रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव. ओके तो ये ट्रेट्स जो है वो अडेप्ट करते हैं एज एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन एटमॉस्फेयर कंडीशन या फिर जो भी चीज़ें जो है वो सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर उसके लिए वो क्या करते हैं अडेप्ट. ओके सो अभी देखिए यहाँ पे जो हमें पूछा है कि जो नॉर्थ अमेरिकन प्रैंगॉन है अफ्रीकन जो एंटीलोप है ये इनका कैसे क्या सेम है. तो देखिए जब हमारा अर्थ जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट था अर्थ पे जो है बस एक ही पीस थी कोई भी दूसरा आइलैंड नहीं थे कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं था बस एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं. ये भी सुपर कॉन्टिनेंट था डिवीजन के पहले तो अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका जो है वो
कनेक्टेड थे एक दूसरे से, जो क्या थे, कनेक्टेड थे, वे आर कनेक्टेड। अभी के प्रेजेंट के टाइम में वो बहुत दूर दूर है, पर तब एंशियंट टाइम में जब सुपर कॉन्टिनेंट एक ही कॉन्टिनेंट था, तब जो है वो ये सब क्या थे, कनेक्टेड थे, कनेक्टेड। ठीक है, और इसी के बाद अब अगर हम अभी के जो नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका देखें, तो ये दोनों जो है ये दोनों जो है सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में पाए जाते हैं, जो कि ग्रासलैंड सेम जो है वो बायोम में पाए जाते हैं, जो कि ग्रासलैंड बायोम। इसलिए उनका जो इवोल्यूशन है वो सिमिलर रहा है, क्योंकि उनके जो सर्वाइवल कंडीशंस है वो काफ़ी हद तक जो है वो सेम थे। ओके, तो यही रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये दोनों का ये दोनों एनिमल जो है वाइडली सेपरेट होने के बावजूद भी है जो है वो सेम दिखते हैं, क्योंकि एक तो उनके एंसेस्टर जो है वो एकदम पहले के जो एंशियंट एंसेस्टर है वो एक तो सेम रहे रहे हो गए, एंड सेम रहने के साथ ही जब ये सुपर कॉन्टिनेंट अलग हुए, तब कुछ जो एंसेस्टर्स है वो नॉर्थ अमेरिका की साइड में चले गए, कुछ अफ्रीका की साइड में चले गए, एंड फिर अलग अलग होने की वजह से जो है उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है खुद को ढाल लिया। पर एनवायरनमेंट भी जो है वो ज़्यादातर सेम ही था, क्योंकि अफ्रीका में भी जो है वो ग्रासलैंड था, एंड नॉर्थ अमेरिका में भी जहाँ पे वो पाए जाते हैं वहाँ पे अभी भी ग्रासलैंड ही है। सो उस ग्रासलैंड को अडेप्ट करने के लिए उन्होंने उनका जो इवोल्यूशन था वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। दो डिफरेंट स्पीशी बनी, एंड दो डिफरेंट स्पीशी ने जो है वो सेम जो है वो इवोल्यूशन किया, पर आइसोलेशन था, जियोलॉजिकल आइसोलेशन था। ओके, so I hope you understand the explanation. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.